बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पहले एक बड़ी मशहूर कहावत थी कि अपना कोई किसी को मारेगा तो साए में फेंकेगा, लेकिन अब ये कहावतें भी जो हैं वक्त गुजरने के साथ साथ दौर ऐसा आ गया है कि वो कहावतें अब सिर्फ कहावतें ही रह गई हैं, उनमें हकीकत कुछ नज़र नहीं आती। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सगे दादा ने अपनी हवस बुझाने के लिए अपने पोते को ना सिर्फ अगवा किया बल्कि उसे बड़े ही बेईमाना अंदाज में कत्ल करके और उसकी जो लाश है वो ठिकाने लगा दी, सिर्फ इस चक्कर में कि ना ही किसी को पता चलेगा, दादा पे किसी का शक नहीं जाएगा। तो ये किस किस्म के जो रिश्ते आज से कुछ साल पीछे जाएं तो ये बड़े ही प्यारे मोहब्बत करने वाले रिश्ते थे, दादा दादी नाना नानी। और लोग जो हैं वो अब जॉइंट फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते थे। बच्चों को किसी के पास भी छोड़ देना फैमिली के अंदर, और बिल्कुल भी ये चीज़ महसूस नहीं होती थी कि कोई अपना सगा इतना करीबी रिश्ता जो है वो भी किसी अपने बच्चे को ऐसा नुकसान पहुंचा सकता है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इससे पहले भी इस तरह के बहुत से वाक़यात हो चुके हैं। और बिलखुसूस दादा दादी और इसी तरह नाना और नानी से रिलेटेड भी ना सिर्फ मर्डर के वाक़यात बल्कि अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि एक दादा ने सगी अपनी पोती के साथ जो है वो रेप किया, 7 साला बच्ची के साथ। तो इस तरह के वाक़यात हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अब जी ये जो पोते को कत्ल किया गया है इसकी वजह क्या सामने आ रही है? वजह ये सामने आ रही है जो पुलिस का कहना है, लाहौर का बेसिकली ये वाक़या है और चाइना स्कीम के पास जो है गंदा नाला जो है वहाँ पर इस बच्चे की जो लाश है वो फेंकी गई, जो कि 2 रोज़ पहले मिली। और फिर पुलिस ने पता लगाया कि आखिर ये किसका बच्चा है, और जब फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि बच्चे का नाम जी गुलाम मुस्तफ़ा है। और फिर मज़ीद इंटेरोगेट किया गया इस मामले को कि बच्चे को कत्ल कौन कर सकता है, या उसके वालिदैन का जैसे कहना था कि बच्चा जो है वो लापता था और नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर बाद में हकीकत जब सामने आई तो एक दफ़ा तो सब लोग जिनको भी पता चला या जिसने भी ये ख़बर देखी है या सुनी है उसे वाकई वो दंग रह गया कि सगा दादा जो है उसने अपने पोते को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि वो अपनी हवस बुझाना चाहता था, और हवस वो अपनी पूरी करना चाहता था अपनी बेसिकली बहू से। अब बहू के साथ उसके क्या मामलात थे, किस हद तक मामलात हैं, इस पे भी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आया कि जो ये दादा था बच्चे का, क्या इसके अपनी बहू के साथ पहले से कोई तल्लुकात थे, कोई ऐसे मामलात थे कि जिसकी वजह से फिर उसने अपनी बहू पे आंख रखी और अपने बेटे को वाज़िया तौर पे कहा कि वो या तो उसको छोड़ दे अपनी बीवी को, और या फिर जो है अपने बेटे से हाथ धो बैठे। तो जो बच्चे का वालिद है उसने इनकार किया और उसको किसी हद तक यकीन था कि ये मेरा बाप है यानी बच्चे का दादा है, तो ये वैसे ही कह रहा है कि ये उसे कत्ल कर देगा। उसने कहा कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा। और ये जो दादा था, दादे के रूप में मैं तो इसे शैतान या भेड़िया दरिंदा कहूँगी, इसने उस बच्चे को घर से जो है वो गायब किया। गायब करने के बाद उस बच्चे को जो है अपने पास रखा और अपने सगे बेटे को फ़ोन करता रहा कि या तो मेरी बात मानो, यानी मेरी बहू को और अपनी बीवी को तलाक दो ताकि वो मेरे निकाह में आए और मैं उसके साथ बाकी की ज़िंदगी गुजारूँ, या फिर जो है अपने बेटे से हमेशा के लिए हाथ धो बैठो। उस बंदे ने ऐसा ही इस दरिंदे ने किया और अपने पोते को बड़े ही बेईमाना तरीके से कत्ल किया। उसके बाद उसकी लाश जो है वो ठिकाने लगाने के लिए गंदे नाले में जाके फेंक दी। और फिर लाश जो है वो जैसे ही मिली तो ये जो दादा है इसको अरेस्ट कर लिया गया है, और फिर वो मान भी गया कि उसने क्यों अगवा किया और इसके पीछे क्या, अभी मज़ीद इंटेरोगेशन की जा रही है। और मुख्तलिफ ज़ावियों पे तफ्तीश हो रही है कि जो बच्चे की वालदा है यानी इस दादा की जो बहू है उसके क्या मरासम थे इस अपने ससुर के साथ कि जिसकी वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। अभी देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या इन्वेस्टिगेट होकर सामने आता है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।